दिल्ली में इस वक्त सर्दी का मौसम है, लेकिन जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ वहाँ काफ़ी गर्मी हो गई है और ये गर्मी हुई है शालिनी पासी के कारण। शालिनी, वेलकम ऑन एबीपी लाइव एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग द न्यूज़ मेकर ऑफ द ईयर। हाउ डू यू फील? थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरा तो इरादा था कि बर्फ़ पड़ जाए, ओले पड़ जाए, पर आप कह रहे हैं गर्मी हो गई है। बारिश तो होती है। Okay, so how do you feel after becoming the news maker of the year? मेरे को आप सबसे और सारी ऑडियंस से इतना प्यार मिला है, मुझे और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि मैं सोचती हूँ जो मैंने अचीव करा है वो इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और जो मुझे इतना सम्मान और प्यार और हर तरफ से जो लोग कह रहे हैं कि मुझे बहुत इतना सब कुछ प्यार वगैरह दे रहे हैं, तो अब मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा टू एक्चुअली डिज़र्व ऑल द लव दैट आई एम गेटिंग। ओके, सो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप इतनी खूबसूरत दिखती हैं, आप इतनी अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, इतनी ब्यूटीफुल हो आपने हीरोइन बनने का क्यों नहीं सोचा? मैं आपको सच बताऊं तो मेरे को हमेशा ये लगता था कि मैं कैमरा पे इतनी अच्छी नहीं लगती, मैं एक्चुअल में ज़्यादा बेटर लगती हूँ, इसलिए मैंने वो मैं सच बोल रही हूँ। बट जो सच है, जो मुझे लगता है हमेशा, अब विद एज थोड़ा एक्सेप्टेंस आ गया है फेस का। तो Okay, I want to ask you about your outfit. Can you tell me what are you wearing and everything? Tell me about your bag also. I'll hold the mic. Okay, so I'm wearing this beautiful silk sari from by Ashdeen, and he does beautiful Parsi embroidery. This particular sari is print, but I really love the red and white combination. It's matching to their logo and everything, so that was the idea. And the bag is Dolce Gabbana, and the jewelry is all cameo. So it's all hand. Very beautiful. शालिनी, आपने एक अभी सीरीज की है फैबुलस लाइफ्स वर्सेस बॉलीवुड वाइब्स, तो आपने ये जो पूरी सीरीज की, कैसा आपका अनुभव रहा? व्हाट डू यू फील अबाउट द बॉलीवुड वाइब्स? मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये काम करना, क्योंकि मुझे लगा अगर आप हमें देखते हैं, हम अगर एक इंसान कैमरा के पीछे हैं तो 50, अगर एक कैमरा के आगे हैं तो 50 लोग पीछे होते हैं। सो ये एहसास देना अपने आप को कि सिर्फ मेरा ही ये कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये सबका ही था। ये सब मिलजुल के एक चीज़ होती है, जो फिल्म प्रोडक्शन होती है या जो सीरीज़ प्रोड्यूस होती है, उसमें बहुत लोगों का योगदान रहता है। वो कैमरा पर्सन, लाइट पर्सन, साउंड वाले, जो और इतनी ये टेक्निकल चीज़ें हैं। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस करने में। ओके, लेकिन हमने पूरी वेब सीरीज देखी, हमने देखा कि उसमें कैसे दिल्ली गर्ल्स को थोड़ा सा कॉर्नर कर दिया गया था एंड यू वर द शो स्टीलर, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट यू। तो आपको ऐसा कहीं फील हुआ कि व्हाइल द शो यू वर शूटिंग कि जब ये OTT पर आएगा तो व्हाट पीपल विल थिंक, क्या पता वो मुझे नेगेटिवली ले एंड एवरीथिंग अबाउट दैट, बिकॉज शैम्पेन स्ट्रॉ से कौन पीता है यार? हाँ, वेल एक्चुअली द थिंग इज़ मेरा अपने बेसिकली अगर आप अपने आप का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका कोई नहीं ध्यान रखेगा। एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू आर द ओनली वन, योर बॉडी इज़ द ओनली थिंग दैट यू विल बी यूजिंग एंड नॉट अदर पीपल्स ओपिनियन। दूसरों की जो आपके बारे में जो सोचते हैं वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, आपको उसमें से आप अगर अच्छे इंसान हैं, किसी को हर्ट नहीं करते, अगर आप जैसे भी अपनी ज़िंदगी काटना चाहते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट डेंटिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड और सब डेंटिस्ट ने इतना सपोर्ट करा है, उन्होंने इतने वीडियोस डाले हैं। जो कंजर्वेटिव डेंटिस्ट थे उन्होंने भी सबने रीपोस्ट करा है सेइंग दैट ये बहुत ही सही चीज़ है। सो ऐसे छोटे छोटे हैक्स हैं और ये नुस्खे तो आई थिंक इन स्पेशली नॉर्थ इंडियन हाउसवाइफ्स के पास ऐसे हज़ारों नुस्खे हैं, जो मैंने तो थोड़े से ही दिखाए थे, बट ऐसे बहुत और चीज़ें हैं। आप कुछ बता सकते हो स्किन के लिए? व्हाट डू यू डू? देसी नुस्खे स्किन के लिए, फॉर योर ग्लोइंग एंड रेडिएंट स्किन, व्हाट डू यू डू? सो सबसे पहले तो आपको क्लीन ईटिंग रखना है एंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 8 घंटा सोना, 7 घंटा सोना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद स्किन केयर रूटीन, ईटिंग हेल्दी एंड एक्सरसाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ओवर एक्सरसाइजिंग एंड डाइटिंग बहुत ही ख़राब होता है स्किन के लिए। तो आप मुझे ये बताओ कि हु इज़ योर बॉलीवुड BFF अपार्ट फ्रॉम गौरी खान? गौरी खान एवरीबडी नोज नाउ। बॉलीवुड BFF? महीप कपूर?
हाँ मे बी या You like Mahib? आई लाइक Mahib. Are you and Mahib best friends? आई डोंट थिंक हम अब स्कूल में नहीं है कि कोई हमारी बेस्ट फ्रेंड होएगी, बट मेरी अच्छी फ्रेंड है वो, अच्छे हैं वो. ओके Mahib, आई थिंक कि आप कुछ बोलोगे इसके बाद. शालिनी, आप बिग बॉस हाउस में भी गए थे. हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन बीबी हाउस? सो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा. मैं आई थिंक 6 मंथ्स में, 6 महीने में पहली बार बिना फ़ोन के शांति से 6-7 घंटे सोई हूँ. बट आप क्योंकि इतने हेल्थ कॉन्शियस हो तो आपको लगता होगा ना कि एक दिन फ़ोन डिटॉक्स भी होना चाहिए. वाज इट हेल्पफुल, वाज इट यूजफुल? हाँ, फ़ोन डिटॉक्स से काफ़ी अच्छी नींद आ गई थी, पर मुझे सबसे बड़ी चीज़ वहाँ जाने से ये लगी कि जो बिग बॉस के जो गेस्ट हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, वो अपन 3 महीने तक बिग बॉस हाउस में रहते हैं. मेरा बस यही विश हुआ कि उन सबके ड्रीम्स, अगर वो एक्टर बनना चाहते हैं या वो पब्लिक लाइफ में आना चाहते हैं, तो उनके ड्रीम्स पूरे हों. क्योंकि मेरा बहुत उनको देख के, उनकी टास्क इतनी मुश्किल होती है कि कभी उनको खाना कम दिया जाता है, राशन किया जाता है आपस से, सो बहुत उनके अलग अलग टास्क होते हैं. तो मुझे लगा कि उनके सबके जो सपने हैं वो पूरे होने चाहिए. आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था बीबी हाउस के अंदर? यामिनी मुझे बहुत अच्छी लगी, बट आई थिंक उनको अब नहीं है वहाँ पे. चुंग बहुत अच्छी हैं, रजत, करण, अविनाश. डिप्लोमेटिक आंसर है, सब पसंद आ गया आपको. पूरे- अच्छा, आपने ओके, प्रायोरिटी वाइज आपने बताया मुझे. या Okay, thank you so much, Shalini. Again, congratulations for being the newsmaker of the year. You look gorgeous. Thank you so much.